नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर। आइए जानते हैं कि इनके प्रिंसिपल ज़ुबैर ख़ान जो हैं इस वक्त टेक्नोलॉजी की प्रमोशन के अंदर, जो कि पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है, क्या किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा ज़ुबैर साहब, बात तो बहुत की जाती है टेक्नोलॉजी की अहमियत की पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो एक जनरल परसेप्शन और इसके साथ साथ लोगों की एक जो होती है ना कि वो उसको महसूस करते हैं उस तरफ ज़्यादा है, वो पाकिस्तान में उस तरह अभी भी नहीं आ रही। अभी भी आपको नज़र आता है कि BA और MA करने की तरफ लोग भाग रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं भाग रहे। ये किस कदर ज़्यादा अहमियत आप इसकी समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान नस्ल है वो इस तरफ आए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके TV चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी कि आपने हमें अपना वक्त निकाला और आप हमसे इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। जो सवाल आपने किया इसका जवाब मैं अभी आपको दे देता हूँ। अभी आप ये देख लें कि अभी टेक्निकल इदारों की तादाद बढ़ती जा रही है पंजाब के अंदर। मैं क्योंकि हम पंजाब के अंदर हैं और हमारा जो हेड ऑफिस है उसे हम कहते हैं टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, टैप्टा के नाम से है। और टैप्टा पंजाब में भी है, सिंध में अलग है, बलूचिस्तान में अलग है, सरहद में अलग है, पंजाब में अलग है। और कॉलेजों की तादाद में इजाफा है और लोग टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो दूसरी जो है, किसी ने FSC कर ली या FA कर लिया या BA कर लिया, MA कर लिया, उसके बाद जॉब का चांस बहुत रेयर है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हम जो डिप्लोमा करवाते हैं ना, हमारे पास ये बेसिकली मैं तो ये कहता हूँ मुतवसत तबके के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। वो इसलिए कि आपने मैट्रिक किया, 3 साल का डिप्लोमा किया और आप जॉब पे चले गए। कहीं ऐसा नहीं होता कि आप 13 ईयर एजुकेशन के बाद आप जॉब पे जा रहे हैं। आप बजाय इसके MA करें, मैट्रिक के बाद तो आपको कम से कम 6 साल लगेंगे। तो 6 साल के बाद भी कोई नहीं पता कि आपको जॉब कब मिलती कब नहीं मिलती। इससे पहले कि आप डिप्लोमा आपने किया मैट्रिक के बाद 3 साल के, और उसके बाद आप जॉब पे चले गए, फ़ौरन ही जॉब मिलती है। और पाकिस्तान के साथ साथ अब तो बैरून मुल्क बहुत ज़्यादा जॉब्स है, ख़ास तौर पर सऊदीया, ये हमारे जितने भी गल्फ़ कंट्री हैं सब के सब वहाँ पे पाकिस्तानी लोग जाते हैं। इस तरह हमारे जो मुल्क की इंडस्ट्री वहाँ पे है। अब हमारा जो इदारा है वो लिंकेज है विद इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हमें खुद डिमांड भेजती है, यार हमें इतने बच्चे भेज दो, या वो खुद आ जाते हैं कि हमने इतने बच्चों का इंटरव्यू करना है। अब हमारे पास मिसाल के तौर पर 4 टेक्नोलॉजीज़ है, आर्किटेक्चर है, मैकेनिकल है, ऑटो एंड डीजल है, और एक हमारी RAC है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो खुद ही आ जाते हैं लेने के लिए। बाद हम तो हमारे पास बच्चों की कमी हो जाती है, बच्चे तैयार मिलते ही नहीं है। मज़े की बात यह है कि तमाम इंडस्ट्री, आपका iPhone आपकी जेब में अगर है तो बना हुआ कहाँ का है? चाइना का बना हुआ है। आपकी ये जो AC लगे हुए हैं कहाँ के बने हुए? चाइना के बने हुए हैं। ये कंप्यूटर पड़े हुए कहाँ के बने हुए? चाइना के बने हुए हैं। इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी अमेरिकन है या इंग्लैंड की है, ये यूरोप की कहीं की भी हो, लेकिन उन्होंने अपनी इंडस्ट्री वहाँ पे लगा ली क्योंकि उनको वहाँ पे स्किल्ड लोग मैसर हैं। चाइना ने स्किल लोग की तरफ बहुत वजह दी है। लोग हाथ से काम करते हैं और उनकी चीज़ें जो हाथ से काम करते हैं उनकी चीज़ों की कीमत प्राइस भी कम है। वो 1 रुपये की चीज़ भी बना लेते हैं। वही एक पानी की बोतल अगर है, मिसाल के तौर पर एक कप है, ये कप आपको 10 रुपये का भी मिल सकता है और ये 100 रुपये का भी मिल सकता है। तो चाइना की में बहुत सी चीज़ें इस तरह की बनती हैं, कम कीमत की बनती है, ज़्यादा कीमत की बनती हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि मुख्तलिफ जो मशहूर इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब चाइना में लगी हुई हैं क्योंकि उनके पास स्किल है। उन्होंने स्किल की तरफ बहुत तवज्जो दी है। अब पाकिस्तान भी स्किल की तरफ तवज्जो दे रहा है कि जब तक आदमी के हाथ में हुनर नहीं आएगा उस वक्त नहीं कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ टैप्टा ने एक प्रोग्राम और भी शुरू किया हुआ है, उसे हम कहते हैं RPL। उसे उर्दू में आमतौर पर कहते हैं उस्ताद शागिर्द प्रोग्राम। अब कई बच्चे ऐसे हैं या ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनर बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके पास तालीम नहीं है। जैसे होता है ना कि छोटा बच्चा है उसको वर्कशॉप पे बिठा दिया और हुनर उसके पास आ गया, हुनर तो उसके पास आ गया, तालीम नहीं है। अब वजह ये क्या, अब दुनिया तो बाहर वो अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसकी तालीम ही नहीं है। तो हमने एक प्रोग्राम टैप्टा ने शुरू किया कि ऐसे बच्चों को या ऐसे लोग, उसमें एज की कोई कैद नहीं है, कि आप उन्हें इनरोल करें। इनरोल करने के बाद उन्हें 1 महीने के बाद उनका इम्तिहान लें और उनको एक सर्टिफिकेट जारी कर दें कि ये बंदा जो है पढ़ा लिखा है, इसकी ये इस चीज़ में एक्सपर्ट है, स्किल्ड है। ये कि उसको बाकायदा फिर वो किसी जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकता है।
ऐसे ही है ना, क्योंकि कई लोग ऐसे ये हैं अच्छा कि स्टेप है। बड़े स्किल लोग हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है वो basically। रिकॉग्नाइज नहीं है। लेकिन हमने उनको टैप्टा ने ये उनके लिए कर दिया कि आप कोई बात नहीं, आप जाएँ अपने आप को रजिस्टर करवाएं और फ्री आपको कास्ट है वो, पैसे भी कोई नहीं लगते। अच्छा जुबैर साहब बिलोंग कहाँ से करते हैं, किस ज़िले से? मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है जेलम से, डिस्ट्रिक्ट जेलम अच्छा। की तहसील है पिंड दादन खान। तो मैं 85 में मैं लाहौर आ गया था, यूईटी से मैंने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, तो तकरीबन 19 में फ़ारग हुआ 1990 में। तो फिर बाद में मैं टेक्निकल एजुकेशन में आ गया और तब से मैंने, इससे पहले जो एजुकेशन थी वहाँ पिंड दादन खान से ही आपने हासिल की? जी मैंने वहीं से, और आपके वालदैन? मेरे वालिदैन वहीं पे रहते थे, अब तो उनकी डेथ हो गई है। तो वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब बेसिकली उनका कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और थोड़ी बहुत सियासत भी करते थे। अच्छा। तो शुरू से उनका दिन इस तरह का था। तो आपका जहन था शुरू में कि आपने टेक्निकल एजुकेशन ही की तरफ आना है, या बस ये होता है कि कुछ लोग किस्मत के एक रो में चले जाते हैं और फिर वहाँ पहुँच जाते हैं? नहीं, मेरा बिल्कुल जहन तो मैं जो सच बोलूँ तो नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में कोई इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो दूसरी ये कि जब मैं इस एजुकेशन सिस्टम में आया हूँ ना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा की तरफ से बहुत अच्छा फैसला हुआ कि टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने का मुझे मौका मिला। आप क्या बनना चाहते थे? मैं बेसिकली जो बनना चाहता था डॉक्टर। अच्छा। मैं एफएससी में मुझे किसी ने नहीं बताया कि मैथ रखना या बायोलॉजी रखनी है। हाँ। लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो मेडिकल की तरफ। नहीं तो उस वक्त दुख तो हुआ होगा ना कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका? दुख तो बाद में हुआ जब मैं इंजीनियर बन गया, उसके बाद पता लगा हो मुझे डॉक्टर बनना था। अब मेरी बेटी है माशाल्लाह बड़ी, मैंने उसको मेडिकल में दाखिला करवाया इधर के में, वो पढ़ती हैं, सेकेंड ईयर में है। तो मैं कहता चलो मेरी बेटी। अच्छा, हर इंसान के पीछे डेफिनेटली, मैं तो अगर मेरी बात करें तो मैं तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर किसी को रिस्पेक्ट देता हूँ तो टीचर्स को देता हूँ। जी जी। उन लोगों को जो कि मोहल्ले में और जो कि इस पूरी जनरेशन को, एक पूरी नई कौम उन्होंने तैयार करनी, उनके कंधों पे जिम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि उसको उतना तवज्जो नहीं मिल रही है, उतना फोकस नहीं है। लेकिन बहरहाल एक किसी कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाना ये बहुत बड़ी बात है, एक एफर्ट करना और वहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ा ये एक है। तो इस स्ट्रगल के अंदर जो आज आप पहुँचे हैं, इसके पीछे कोई किसी की जो आपकी कामयाबी है, किसका हाथ है ये देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा तो मेरे दोस्तों का हाथ है। कि वो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे मतलब मिसेज है, मेरे बच्चे हैं, मतलब वो खुद भी ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैं ज़ाहिर इसी कॉलेज में था, शुरू से ही सिलेक्ट हुआ, मैं इधर ही पढ़ाता रहा। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेड 17 में भर्ती होने के बाद आज मैं ग्रेड 20 में हूँ। तो फिर ज़ाहिर है कि इस कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल भी टैप्टा को लगाना था। बाहर भी जाने का इत्तेफाक हुआ? मैं बाहर वैसे दोस्तों के साथ घूमने के लिए दुबई तक तो मैं गया हूँ, लेकिन वैसे मैं दूसरे ममालिक में नहीं गया। अच्छा, दुनिया के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज तेज़ी से आ रही हैं, विंड टेक्नोलॉजी है, सोलर टेक्नोलॉजी है, और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। हमारे यहाँ कोर्सेज अगर मैं देखूँ MA BA के, तो वही हैं थोड़े बहुत फ़र्क के साथ। 10 साल पहले भी आप पढ़े थे वही है, तो यानी अगर जो 10 साल पहले MA तैयार हो रहा था या BA हो रहा था, वो भी आज भी वैसे ही हो रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजीज़ और वहाँ पे जो सारा कुछ है तब्दील हो रहा है। तो जिस तरह एट पार होने के लिए उनके लिए यहाँ भी उस तरह की टेक्नोलॉजी को आपका कॉलेज अडॉप्ट करता है, या टैप्टा के अंदर वो शोबे भी खुल रहे हैं? हमारे मैंने जैसे पहले आपको बताया कि हमारे पास टोटल कोई 41 डिप्लोमे आते हैं पूरे पंजाब में। हमारे पास 4 हैं, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ कोर्सेज हो रहे होते हैं। अब जैसे लाहौर में मैंने आपको बताया कि एक ख़वातीन का एक कॉलेज है लिटल रोड पे, वहाँ पे वो डिज़ाइनिंग के कोर्सेज कराते हैं, उनके अपने कोर्सेज हैं। इस तरह PG है, वो भी हमारा टैप्टा का यही इदारा है, वहाँ पे प्रिंटिंग एंड ग्राफिक्स का एक खुला हुआ है। इसी तरह सिरामिक्स का एक इदारा है शाहदरा में, जो आपने देखा होगा कभी कभी, ये जो छोटा सा गमला नज़र आ रहा है, ये भी वहीं का बना हुआ है। ठीक, तो मैं समझा था चाइना का बना हुआ। हाँ, ये भी उधर का बना हुआ। तो ये वहाँ पे आप जाएँ तो आप देखेंगे वहाँ बड़े बड़े मतलब इस तरह के बन रहे होते हैं। और दूसरी जगहों पे नई नई टेक्नोलॉजी का इजाफा हो रहा है, और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है ना, उसके जो कोर्सेज है वो रिवाइज होते रहते हैं। मतलब जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसके हिसाब से हम उसको रिवाइज करते हैं। कोर्सेज रिवाइज होते हैं, ज़ाहिर है बच्चों को नॉलेज भी नया मिलता है। नई टेक्नोलॉजी हमारे पास ये 4 ही हैं, हमने नई कोई नहीं खोली, ये पानी 4 चली आ रही हैं। और सोलर और विंड के मैं हवाले से बात करूँ, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, जी जी, वो भी आप उसके रिलेटेड भी आपकी चीज़ें यहाँ पर? नहीं, हमारे पास एरोनॉटिक भी नहीं है, सोलर भी नहीं है, और विंड भी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि हमारा एक तो यहाँ पे कॉलेज एक ऐसी जगह पे वाक़ है कि यहाँ पे जगह की बहुत तंगी है। तो अगर जगह मिल जाए तो ज़ाहिर डेफिनेटली मतलब फिर और टेक्नोलॉजी भी खोली जा सकती है। कितने यहाँ स्टूडेंट हैं इस वक्त? कोई यहाँ पे स्टूडेंट आप 3500 के करीब होंगे। और आपका एरिया कितना क्या है? एरिया हमारा कोई तकरीबन आप ऐसे समझिए कि 2 एकड़ होगा मैक्सिमम।
यानी 300 आपने नहीं 35 35 यानी 3000 से ऊपर आप 3000 ऊपर है। ये तो एक अच्छा हैंडसम नंबर है जो कि आप इस वक्त स्टूडेंट्स को कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ बड़ी ज़रूरत है। प्रिंसिपल साहब से बात करके मुझे यहाँ आपसे बात करनी पड़ी और अरबाब इख्तियार से भी मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान को इस वक्त जिस टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है वो इस तरह के इदारे ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह के स्किल्ड जो लोग हैं वो यही इदारे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनके ऊपर फोकस होना चाहिए। अगर इनको जगह चाहिए, इनके कैंपस नहीं चाहिए, इनके अंदर स्टाफ की ज़रूरत है, इनको जो है फंड्स की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है जब तक इनके ऊपर इस तरह फोकस नहीं किया जाएगा लोग तैयार नहीं कर सकता, जिसकी रोज़ाना हम बात करते हैं, हमारे अरबाब इख्तियार भी करते हैं। जब तक आप प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे मुमकिन नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये जो टेक्नोलॉजी कॉलेज है लाहौर का, इसकी जो ज़रूरियात हैं और जिस तरह के नए शोबे बन सकते हैं उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि यहाँ स्पेशल फोकस की ज़रूरत है। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त ये जो आपके स्टूडेंट्स आप ये प्रोड्यूस करते हैं, एक तो डिप्लोमा वाले हैं, फिर आपका कुछ 3 साल का प्रोग्राम ये 3 साल तो वो जो डिग्री है तो आप देते हैं या डिप्लोमा देते हैं, उसकी रिकग्निशन या उसको कितना वैल्यूएट करते हैं? जो मार्केट के अंदर प्राइवेट जो फर्म्स हैं या बाहर की बात करते हैं, उसकी कोई रिकग्निशन है? बिल्कुल है, 100% है। जो हमारे जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं। मैं अभी मेरा एक मतलब टीचर ही था, वो अभी जर्मनी से होके आया। वो कहता है कि मैं जर्मनी गया हूँ तो मुझे इतने ज़्यादा डिप्लोमा होल्डर्स मिले हैं जो वहाँ पे आला तालीम भी हासिल कर रहे हैं और उसके साथ साथ काम भी कर रहे हैं। वो 1 महीने का कोई 1000-1200 यूरो भी कमा लेते हैं और साथ में वो तालीम भी हासिल कर रहे हैं। किया हुआ उन्होंने किया है डिप्लोमा 3 साल का। अच्छा, ये तो पढ़ाई के लिहाज से रिकग्निशन। दूसरे ये है कि आप जॉब के लिहाज से कहीं भी चले जाएँ, सऊदीया चले जाएँ, दुबई चले जाएँ, मतलब ये गल्फ़ के जितने भी मुल्क हैं वहाँ पे सारे मैक्सिमम लोग आपको पाकिस्तान के मिलेंगे। वहाँ पे ये उन्होंने ये डिप्लोमा किया होता है। मेरे अपने जाती 3 भतीजे बाहर गए हैं, उन्होंने ये डिप्लोमा किए हुए हैं। मैकेनिकल में किसी ने किया हुआ है, एक ने तो शार्ट कोर्स किया हुआ 2 साल का। हमारे पास कोई शार्ट कोर्स से दूसरे आपकी फीस तो बहुत ज़्यादा होगी। नहीं, फीस हमारी बहुत नॉमिनल है, बहुत ये, क्योंकि हुकूमत खुद इसको बर्दाश्त कर रही है, टैपटा बर्दाश्त कर रही है। क्योंकि हमारे पास फीस का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है कि फर्स्ट ईयर में हम जो पहले साल जो बचत दाखिल होता है 1 साल के लिए 13,000 रुपये फीस है उसकी, और वो भी अगले साल जाके 8,000 हो जाती है। तो वो भी आप पोर्शन में लेते होंगे? मतलब उसकी 2 किस्तें भी करवा सकते हैं आप। ठीक, मतलब 13,000 की भी 2 किस्तें आप करवा सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट। तो अब आप जानते हैं कि आजकल इतनी महंगाई के दौर में 13,000 साल का तो मेरा नहीं ख्याल कर। डिग्री ये जो आमतौर पर इस तरह की चीज़ें यूईटी के अंडर होती हैं सारी, तो डिग्री क्या यूईटी की मिलती है? डिग्री जो है हमारे पास बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की जो क्लासेस होती हैं अलग से, उसकी डिग्री यूईटी देती है। जो डिप्लोमा है इसके लिए हमारा एक बोर्ड बना हुआ है इलामा इकबाल टाउन में, टेक्निकल बोर्ड है, वो पूरे पंजाब को डील कर रहा होता है। तो डिप्लोमा वो जारी करता है, डिग्री यूईटी जारी करता है। अच्छा, बीएससी के बाद भी आप मज़ीद अगर कंटिन्यू करना चाहे आपकी अपनी एजुकेशन को, तो वो क्या करता है फिर? नहीं, बीएससी के बाद तो हमारे पास उसके बाद कुछ भी नहीं है। वो जाएगा बाहर चला जाए, एमएससी कर ले, पीएचडी कर ले। वो उसको हमारी लोकल यूनिवर्सिटियाँ दे देती हैं? नहीं, जो हमारी लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्योंकि नहीं होता, तो बाहर के जो मुल्क है वो एडमिशन देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है बीएससी तक वो वैसे ही काफ़ी हो जाती है हैंडसम उसकी एजुकेशन, काफ़ी एजुकेशन हो जाती है। वो मेरा ख्याल है वो वैसे जॉब पे चले जाते हैं लोग। अच्छा, जो आप इस वक्त सारी तालीम देते हैं यहाँ पर, तो कितना आवर्स आपके इसमें मसरूफ़ रहते हैं आप? मैं देखिए, हमारी तो यहाँ पे ड्यूटी बेसिक तो सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है, 7:45। पहला पीरियड 7:45 शुरू होता है। और अब हमारे पास 2 शिफ्टें चलती हैं, जैसे एक का नाम हमने R1 लिखा रखा हुआ है, दूसरा नाम हमने R2 रखा हुआ है। तो मैकेनिकल में जैसे जब सुबह को होता है, इस तरह शाम में भी होता है। अच्छा, मैं आपसे मज़ीद बात करता हूँ। नाज़रीन, यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और जब हम ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा, जैसे कि आप बता रहे थे कि जनाब सारा टाइम आप जो है यहीं पे एजुकेशन को करते हैं, तो अपने लिए भी कोई वक्त निकालते हैं?
नहीं, मेरे लिए बस वक्त इतना निकल नहीं पाता, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे प्रिंसिपल की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है और लोगों के काम बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा है, उनके भी, और दूसरा हमने जो बच्चे फारग होते हैं उनको भी देखना होता है। इस तरह हमारा जो अथॉरिटी है उसको भी देखना होता है, तो टाइम तो बहुत फ़र्क होता है। जब से मैं प्रिंसिपल बना हूँ तो टाइम तो बहुत कम है मेरे लिए। अच्छा, वैसे तो कोई भी महकमा जो है वो जज़ा और सज़ा के तस्वुर के बगैर नहीं चल सकता, आपको पनिशमेंट भी देनी पड़ती है और आपको स्टिक एंड कैरेट दोनों चीज़ होती हैं। लेकिन चूंकि ये एक ख़ास शोबा है जिसके अंदर साजा है, तो मैं नहीं कहूँगा कि पनिशमेंट की कोई बात करूँ, लेकिन जो रिम्यूनरेशन है या जो कोई आप उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, जो ताकि उनको इंकरेजमेंट हो, वो क्या है? नहीं, देखिए ना, जैसे मैंने आपको R2 का जिक्र किया, R2 में जो फीस है वो 20,000 रुपये पर मंथ है। वो तकरीबन 3 साल की 60,000 रुपये बनती है। तो उसमें जो बच्चे दाखिल होते हैं, जो वही टीचर जो सुबह पढ़ा रहे होते हैं, वो शाम को वही टीचर उनको पढ़ाते हैं, उनको पर पीरियड अलग से पैसे मिलते हैं। ठीक। तो इस तरह उनकी सैलरी के अलावा भी उनको यानी एक ऐसा सिलसिला रखा हुआ है। जी जी, वो कहीं ना कहीं से उन्हें आप आमदन हो जाती है, कवर कर देते हैं। जी जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, वैसे मेरा आपसे एक सवाल है कि आप समझते हैं कि सोसाइटी में उस्ताद को जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी पाकिस्तान में वो मिलती है? नहीं, वो तो पाकिस्तान में बदकिस्मती कह लें या कुछ भी कह लें, वो इज़्ज़त यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है। उस्ताद की जो दुनिया में इज़्ज़त है वो पाकिस्तान में है नहीं, बल्कि मेरे ख्याल है कि पुलिस का सिपाही जो है उसकी ज़्यादा इज़्ज़त है, प्रिंसिपल की शायद इतनी इज़्ज़त नहीं है। कोई अपना तारफ़ भी कराएंगे तो अगर पुलिस के सिपाही की इज़्ज़त ज़्यादा होगी, हमारी कम होगी। उसकी वजह क्या आप समझते हैं? बस ये, अब जो हमारे मतलब मुल्क का सिस्टम है वो शायद इसी तरह चल रहा है कि वो जिनके हाथ में पावर्स हैं उनकी ज़्यादा इज्जत से देखते हैं, क्योंकि हमारे पास पावर तो है नहीं, हमारे पास तो एजुकेशन है, वो हमने देनी होती है। लोग ज़रा पावर हंट होते हैं, वो देखते हैं यार जो पावरफुल बंदा है उससे ताल्लुकात बनाए तो उनको फ़ायदा होगा, कल को फ़ायदा पहुँचाएगा। दर हम तो किसी को क्या फ़ायदा पहुँचा सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं पहुँचा सकते। हम किसी को दाखिल नहीं कर सकते मेरिट से हट के, जो मेरिट पे आएगा हम उससे रखेंगे। नहीं, लेकिन अगर ये पॉइंट आपने भी बात की कि बैरून मुल्क जो है, इवन यूरोप और अमेरिका के अंदर उस्ताद की इज़्ज़त बड़ी है, फ़ायदा तो वहाँ भी उस्ताद नहीं पहुँचा सकता, उस्ताद तो सिर्फ पढ़ाता है। जी जी, तो वही कंडीशन उसकी यहाँ पर भी है, लेकिन वैसे बड़ी डिफरेंस है। अब आप ये फिर लफ्ज़ वही मैं कहूँगा कि आप देख लें कि जो बड़े बड़े उहदों पर बैठे हुए वो तमाम उस्तादों से ही पढ़ के आए हुए हैं। जितने भी CSP देख लें या PCS देख लें या कोई ऑफिसर देख लें, वो तमाम उस्तादों से ही पढ़ के आए हैं। लेकिन उस्ताद की पता नहीं वो इज्जत क्यों नहीं है, इसकी कुछ समझ आज तक आई नहीं। अच्छा, इसकी क्या वजह है? देखें ना, अब एक ब्यूरोक्रेट है, अगर आप उसका ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स को देख लो तो माजी में, अब तो खैर हालात पाकिस्तान के ज़रा बेहतर हो गए हैं, एक दौर में सब भी टाट के स्कूल से आते थे या दरख्तों के नीचे से पढ़ते पढ़ते फिर वो मेहनत भी करते थे, ब्यूरोक्रेट्स बन जाते थे। लेकिन जब वो ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं, जब उनके पास वो इख्तियार आ जाता है, वो दोबारा अपने उस स्कूल को बेहतर करने के लिए, अपने उस उस्ताद की हालत को बेहतर करने के लिए नहीं लौटते, बिल्कुल नहीं लौटते। उसकी वजह क्या? ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ ना, हमारे इलाके के मैक्सिमम आर्मी के लोग हैं जो मतलब ब्रिगेडियर मेजर जनरल तक के ओहदे पे पहुँचे हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि जो CSS करके कमिश्नर तक और फेडरल सेक्रेटरी तक रिटायर हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मुड़ के नहीं पीछे देखा। वो अपनी ज़िंदगी में बस गुम हो गए, या बड़े शहरों में चले गए या मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन वापस नहीं गए। क्या वजह है? क्या तालीम जो उन्हें दी गई उसके अंदर तरबियत की कमी थी? कहाँ मसला आपको कहाँ फॉल्ट कहाँ नज़र आता है? पता नहीं, यहाँ पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या लें कि यहाँ हर बंदा जो है ना वो अपने 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 गिर्द घूम रहा होता है, अपने दायरों में, अपने दायरे में घूम, वो दूसरे के बारे में नहीं कभी सोचता। वो ये नहीं देखेगा यार इस बंदे ने को कोई फ़ायदा हो जाए, कुछ हो जाए, नहीं, कभी भी नहीं आता हुआ। मतलब बहुत रेयर चांस होता है कि कोई अपने इलाके में मुड़ के जाए। इस सोच को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? इस सोच को बदला नहीं जा सकता जब तक इंसान के अंदर से हवस ख़त्म नहीं की जाए, और हवस हर इंसान में है। अब मैं को अपने मुँह की तारीफ़ तो नहीं करूँगा कि मेरी ज़ाती कोशिश से, मतलब सियासतदान की भी कोशिश होती है, लेकिन कोई मशवरा तो देने वाला होता ही है ना। तो मैंने अपने पिंडा खान में एक टेक्निकल कॉलेज बनवाया खुद से। टेक्निकल कॉलेज? जी, 3 साल का डिप्लोमा वहाँ भी हो रहा है, और ये 2007 की बात है। नहीं, आपके इसी इदारे के? जी बिल्कुल, यानी जब आपको मौका मिला तो आपने एक अपने भी इलाके को वो, हाँ जी, मैंने वापस की हुई चीज़, बिल्कुल वापस की, वहाँ पर कॉलेज बनवाया, और वो मैंने बनवाया था परवेज़ इलाही साहब के पहले दौर में। ये बात है 2007 की। हमारे MP साहब थे, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी थे चौधरी नज़र साहब,
शहर के थे, मेरा उनसे बड़ा मिलना जुलना था, बड़ा आना जाना था। एक दिन मैंने उनको एप्लीकेशन लिख के दे दी कि सर जी ये जाकर CM साहब से जाकर डायरेक्टिव जारी करवा लें। और वो गए, उनको डायरेक्टिव मिल गया। वो जब डायरेक्टिव मिल गया तो फिर तो काम भी शुरू होना ही था। तो वो अल्लाह ने किया कि वो अब 4 साल से कॉलेज चल रहा है। यानी ये परवेज़ इलाही साहब ने किया? ये पहले साहब ने किया। तो वो जो किया उससे आज तक कितने स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचा? ये असल में दरमियान में कुछ पॉलिटिकल वजह से कुछ रुक भी गया था, लेकिन फिर चल पड़ा। यानी कि अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे 4 साल से ये वो डिप्लोमा वहाँ पे चल रहा है। तो 4 टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो तकरीबन आप देख रहे हैं सुबह शाम की मिला के वहाँ पे 400 दाखिले होते हैं मेरे ख्याल है। तो ये 4 16 2000 लोगों और अब कैप्टन ने तो एक बस और भी दे दी उनको, 2 बसें उनके पास पहले भी थी। 2000 लोग अब तक वहाँ से फारूक तहसील हो चुके हाँ जी, 2000। ये बड़ी अहम बात है। अगर हम में से हर कोई शख्स अपने अपने हिस्से का दिया जलाए तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा कमी है वो तालीम के हवाले से मैं बात करूँगा। आज भी 59-58% आपकी एजुकेशन है। जो इन ख़वानदार लोगों की बात करूँगा, हायर एजुकेशन में तो हम फिर भी बहुत नीचे हैं, और टेक्निकल एजुकेशन में तो अभी भी ना होने के बराबर है। तो ये इन्होंने एक स्टेप उठाया, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि पिंड दादन खां में इन्हें मौका मिला उन्हें परवेज़ इलाही साहब के दौर में, और ये परवेज़ इलाही साहब को भी क्रेडिट जाता है इस बात का कि उनकी वजह से एक ऐसा कॉलेज वहाँ बन गया जहाँ से 2000 लोग जो हैं आज तक फारूक तहसील हो चुके हैं। अहम बात यह है कि जो ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, जो पीपल हु एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वो इन्हीं स्कूलों इन्हीं कॉलेजों से निकल जाते हैं, लेकिन अपने हिस्से की जो वापसी की चीज़ें उन्हें करनी चाहिए अपने अपने इलाकों में जहाँ से उन्हें ये बनाया गया, उनको इस लेवल तक पहुँचाया गया, वो नहीं पहुँचाते। जब ये सोच आ जाएगी आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, आपके जो अहम लोगों के अंदर, तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान के हर ज़िले में हर जगह पर ऐसे स्टैंडर्ड के एजुकेशन इदारे होंगे जहाँ तालीम सस्ती भी होगी, जहाँ आम आदमी जो है वो भी पढ़ सकेगा और जो है तरक्की की इस दौड़ में शामिल हो सकेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक तो आप पढ़ा रहे हैं, आपको फील होता है कि अभी ये अभी ज़रूरत है, अगर हम इसकी तरफ चाहें तो पाकिस्तान जो है दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ कम्पीट कर सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं अब देखें ना दुनिया में, जैसे ऑटो इंडस्ट्री की आपको टेक्नोलॉजी बताई है। अब ऑटो पे जो चीज़ें गाड़ियाँ चल रही हैं वो तमाम की तमाम पेट्रोल पे चल रही हैं। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती जा रही है कि जो गाड़ियाँ शिफ्ट हो रही हैं बिजली की तरफ, तो अगर वो टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करा दी जाए तो मेरे ख्याल आने वाले वक्तों में वो हमारे लिए बड़ी हमारे यहाँ तो बिजली की शॉर्टेज है। बिजली की शॉर्टेज बेशक है, लेकिन कम से कम आदमी को हुनर तो आ जाएगा ना, वो दूसरे मुल्क में जाकर काम तो कर सकता है। अच्छा, एक टेक्निकली मैं बात पूछना चाह रहा हूँ, ये जो बिजली की आपने बात की, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कल को हम ये बिजली की जो आपने सोर्स लेना है वो सोलर एनर्जी से ले लें और गाड़ियाँ चला लें? बिल्कुल ऐसे है, ये भी मुमकिन है, क्योंकि बिजली तो अगर सोलर की आप ले रहे हैं वो तो बिजली है ना, उससे वही बैटरी प्लेट्स लगा के ला के तब भी चलाया जा सकता है, चलाया जा सकता है। कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना। अब कुछ अर्से बाद आप देखिएगा यूरोप में आपको कोई पेट्रोल में गाड़ी नहीं मिलेगी, तमाम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ी मिलेगी। अभी मैं मोटरवे पे उस दिन जा रहा था तो मैंने एक जगह पे देखा, इंटरचेंज में फेरा था गालबन, तो वहाँ पे बाकायदा एक पेट्रोल पंप, जैसे पेट्रोल पंप होता है ना, इसी तरह वहाँ पे एक उन्होंने छोटा सा यूनिट लगा दिया है जो गाड़ी को चार्ज करता है। तो इस अवसर में पाकिस्तान में भी गाड़ियाँ चल रही हैं चार्ज वाली। कोई गाड़ियाँ हैं पाकिस्तान में ऐसी कारें हैं कि जो इलेक्ट्रिक कारें हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक कारें उसी तरह परफॉर्म करती हैं जिस तरह के ये जो बाकी कारें करती हैं डीजल वाली? उनसे ज़्यादा बेहतर करती हैं। उसमें वजह यह है कि उनसे पोल्यूशन नहीं होती। पेट्रोल या डीजल पे कोई भी गाड़ी चलेगी ना, उसने कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज करनी, लेकिन इसमें तो कोई नहीं करनी। इसमें तो बिल्कुल नॉन पोल्यूशन, कोई ना साउंड होती है, ना आवाज़ है, ना उसका पोल्यूशन है, तो वो इस लिहाज से बहुत बेहतर है। अच्छा, लाहौर में रहते हैं, खाते पीते यहाँ तो लोग हैं बड़े, जी, और ये है कि बड़ी डिशें, और यहाँ तो पता है खाने शबे की बात होती है, तो खाने पीने में आप पिंड दादन खान से हैं, सब्जियाँ खाते हैं, गोश्त खाते हैं, या यहाँ की मुरगन गज़ाएँ? नहीं, मुझे ज़्यादातर सब्जियाँ ही पसंद है शुरू से ही। गोश्त मैं बहुत मतलब खा लेता हूँ, लेकिन थोड़ा खाता हूँ। मुझे ख़ास तौर पर दाल हो, गोश्त हो, चने ज़्यादा खाते हैं, वो ज़्यादा खाते। अच्छा, वापसी पिंड दादन खान जाना होता है? जहाँ जाता रहता हूँ मैं। तो बाकी वहाँ के जब पुराने दोस्त मिलते हैं तो क्या बातें होती हैं? अक्सर लोग तो वहाँ से जो पुराने दोस्त हैं वो कोई आर्मी में चला गया है, कोई किसी जॉब में चला गया है, कोई सेशन जज बन गया हुआ है, इस तरह चले गए हैं। अब कुछ थोड़े से दोस्त हैं जो मेरे साथ थे वहाँ पे, वो 2-4 ही हैं, वो ज़्यादा नहीं है। था आपके सब अपनी अपनी जगहों पर चले गए बाहर।
अच्छा, आने वाले दिनों में आप अपने बच्चों को भी तो गाइड करते होंगे, आप वालिदैन कहते हैं कि आप ये वाले शोबे में चले जाएं, आप क्या समझते हैं, आप अपने बच्चों को गाइड कर, मैं आपसे बात करूं कि जी आप गाइड करेंगे जी आप इस शोबे में चले जाएं उसमें चले, तो आप क्या आपकी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, बाद में इंजीनियर किया, तो मेरी अब एक बेटी है वो मेडिकल में गई है, मुझे मेडिकल का शौक बहुत पसंद है। अब दूसरा बेटा जो है वो मेरा मेडिकल में उसको शौक नहीं था, उसने A लेवल किया और उसके बाद वो अभी फास्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला उसने लिया है एनालिटिक बिजनेस में। मेरा ख्याल अच्छा शोबा है एनालिटिक बिजनेस, वो भी टेक्निकल एनालिस्ट। दबाव डालते हैं उनके ऊपर कि नहीं आपने यही पढ़ना है? नहीं, मैंने दबाव नहीं डाला, वो उनकी मर्जी है, वो खुद ही गया, अपनी मर्जी से गया, मैंने किसी बच्चे में कभी दबाव नहीं डाला, खुद अपनी मर्जी से जो बंदा बनूँ। अच्छा, एक दौर में इस टेक्नोलॉजी कॉलेज के हवाले से मुझे याद है यहाँ एक स्टूडेंट्स यूनियंस हुआ करती थी, बड़ी पावरफुल हुआ करती थी और पूरा निज़ाम ही वो अपने हाथ में ले लेती थी, आए दिन हड़तालें और फिर वो बात। अभी इस वक्त क्या सूरत हाल? इस वक्त यूनियन बाजी बिल्कुल भी नहीं है, कोई एक बच्चा भी यूनियन में शामिल नहीं है। ये आज से कोई 20-22 साल पुरानी बातें आप कर रहे हैं, उस ज़माने में हुआ करता था, मैं खुद यहाँ पे लेक्चर था, मेरे सामने सब कुछ बाइकाट हो जाया करता, सब कुछ होता था, लेकिन अब नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये बताइएगा कि जब से आप प्रिंसिपल बने हैं कितना अर्सा हो गया आपको? तकरीबन 1 साल हो गया है। 1 साल के दौरान आपने इस कॉलेज की बेहतरी के लिए कौन से स्टेप्स उठाए हैं? मैंने मैक्सिमम तो कोशिश ये की है, क्योंकि ये हमारी बिल्डिंग है पुरानी, ये 1876 में गालिबन ये शुरू हुई थी, ये रेलवे का कॉलेज था उस बाते में, तो नई बिल्डिंग ये है नहीं, तो इसकी रिपेयर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। अभी जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, ये भी मैंने आगे खुद बनवाया था। ये आपकी वजह से सारी पैलिंग वगैरह? हाँ, ये मैंने करवाई थी कि यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कोई टैप हाइअप्स आते हैं, कोई बाहर से कोई बंदा आ जाता है, तो कम अज़ कम उसके लिए बैठने की अच्छी जगह कॉन्फ्रेंस रूम है ये। ठीक है, तो ये है। और इसके अलावा आपने बाहर देखा होगा एक गुटका टाइल लग रही है, तो ये वैसे बेसिकली इसका आइडिया तो पहले का था, एक काम मेरे दौर में शुरू हुआ। हमारे एक CEO हमारे DG साहब हैं बरवाना साहब, उन्होंने कहा था कि कॉलेज का जो आउटलुक है ये ठीक होना चाहिए, इसके लिए फिर ये गुटका टाइल लग रही है बाहर, तो फ्रंट जो है इसका बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा लाइटिंग का बहुत प्रॉब्लम था, दूसरी जगह पे लाइट कम थी, लाइटें सारी चेंज करवाई हैं, नहीं लगवाई हैं, और मैक्सिमम मतलब कॉलेज को बेहतर करने की कोशिश की है। कंडीशन एक अच्छे एटमॉस्फेयर में स्टूडेंट यहाँ पे एजुकेशन जी पैदा करने की कोशिश की है कि बच्चों को ये महसूस ना हो कि यार मैं जहाँ जा रहा हूँ कोई ऐसी जगह। फर्नीचर चैप्टर ने बहुत दिया हमें, ये टेबल भी अभी आपको सामने नज़र आ रहे हो, ये सब नए टेबल हैं, ये अभी आए हैं, तो चेयर भी नहीं आई हैं। इस तरह मतलब हमारे पास जनरेटर हैं 3, एक जनरेटर नेफ्टेक ने दिया अभी 250 kVA का, वो प्रॉपर कंडीशन में, एक 65 kVA का है, एक 110 kVA का, 3 जनरेटर इस ओल्ड कैंपस में। हमारे न्यू कैंपस भी है जो जैकन ने तामीर किया था 2008 से 2013। कैंपस कहाँ है आपका? ये सामने ही है, बिल्कुल सामने। हाँ, अच्छा। थोड़ा सा आगे जाए ना लेफ्ट साइड में हॉस्टल है, तो साथ ही वो उसके आर्किटेक्चर का कैंपस है, वहाँ पे हमारी CNC मशीन भी है, मैकेनिकल मशीन, तो वहाँ पर रखी हुई है, तो वहाँ भी दो जनरेटर हैं हमारे पास हैं, मतलब चीज़ें हमारे पास सब पूरी हैं, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं। शोबा हाई जात आपके पास यहाँ है? 4 है ना, मैंने 4 बताए थे ना, इलेक्ट्रिकल, अपना मैकेनिकल, इनकी तमाम लेबॉर्ट्रीज वगैरह सब कंप्लीट, एवरीथिंग कंप्लीट। फ्यूचर में आपके पास कौन से स्टेप हैं जो आप समझते हैं कि इसकी बेहतरी के लिए आप समझने ज़रूरी है? वो जो एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए तो जितनी जगह है उसके हिसाब से यही कुछ चलेगा यहाँ पे। बाकी शॉर्ट कोर्सेज भी चलते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर हुनरमंद प्रोग्राम जैसे कहते हैं, उसके वो 6 माह के कोर्स होते हैं, उसमें कुकिंग का कोर्स है 6 माह का। हमारे कुकिंग लैब्स हैं, बहुत अच्छी लैब्स हैं, वो बनी हुई हैं। इसी तरह हम कंप्यूटर है, 6 माह का कंप्यूटर कोर्स होता है, इंग्लिश का 2 माह का होता है, चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स होता है, वो 3 माह का होता है, वो भी साथ साथ चलते रहते हैं। यानी कि लेकिन जो डिप्लोमा ये तो फिक्स है, ये तो होने हैं, ये तो जब भी मैट्रिक का रिजल्ट आना है उसके साथ ही इसका एडमिशन। अच्छा, आपके एक तो है आपका तदरीसी शोबा, जी, एक आपके हैं आपके आम स्टाफ जो है, उनको तो डेफिनेटली आप ज़ाहिर बात है कैरेट एंड स्टिक के साथ ही करते होंगे, कंट्रोल करना या उसके एडमिनिस्ट्रेशन करना। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आपको कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर लगती है? दबा के रखना, ज़ोर से बोलना, डराना? नहीं,
मैं तो जब से आया हूँ, मैं क्योंकि मैं इस कॉलेज का हिस्सा हूँ 92 से, मैंने जैसे बताया, हर बंदा, हर टीचर हो या कोई भी बंदा मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूँ। और मैं तो जब से आया हूँ, मैंने तो कोई इतना स्ट्रिक्ट माहौल नहीं रखा हुआ, बड़े प्यार से, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ प्यार से काम ज़्यादा बेहतर होता है और अच्छा होता है, बजाय आप ऐसे बैठे बैठे चलाते रहे, चीखते रहे, गुस्सा करते रहे। मेरा नहीं ख्याल उससे काम। तो कितनी आपकी स्ट्रेंथ है प्रदेशी शोबे की? हमारे पास कुछ तकरीबन हमने, क्योंकि अब जो रेगुलर टीचर कुछ रिटायर हो गए, तो विजिटिंग टीचर भी हमने रखे हुए हैं, कोई अभी रखे हैं, कोई तकरीबन 50 के करीब हमने विजिटिंग टीचर रखे हैं, सुबह में और शाम में। तो वैसे जो टोटल तादाद है हमारी जो बनती, जो सैंक्शन पोस्टें हैं, वो 267 है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक तो गवर्नमेंट इसकी तरफ कर रही है ना कि तकनीकी जो हुनर है वो लोगों को ज़्यादा है, लेकिन आप अपनी ज़ात की हद तक, या आपका जो शुभ है या आपका जो इदारा है, ये इर्द गिर्द दाएँ बाएँ लोगों को ये मोटिवेट करे, उसके लिए कोई आपने कोई स्टेप्स उठाए हैं? नहीं, हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं ना, हम मिसाल तो स्किल कंपटीशन होते हैं, वो हमारे इदारे में होता है। इसी तरह कोई एंटी करप्शन का प्रोग्राम हो रहा है, अभी हमारा परसों का एंटी करप्शन का प्रोग्राम है, बच्चे उसमें हिस्सा ले लेते हैं हमारे कॉलेज का, फिर वो जोनल लेवल पे होता है, फिर वो पंजाब लेवल पे होता है। तो इसी तरह मुख्तलिफ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्री से लोग आते हैं, जो बच्चों ने अपने मॉडल बनाए होते हैं, वो लोग देखते हैं, नए नए आइडियाज़ वो बच्चे देते हैं उनको, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आपके ज़हन में क्या है टेक्निकल एजुकेशन की पाकिस्तान में प्रमोशन के लिए क्या और स्टेप्स आप समझते हैं गवर्नमेंट को करने चाहिए? गवर्नमेंट देखें जितने ज़्यादा इदारे खोलेगी, वैसे टैप्टा ने तो इस दफ़ा बहुत मेहनत की है लोगों को इस तरफ राग़ब करने की कि एडमिशन लें। अभी देखिए एडमिशन की तो एक प्रोसेस चल रहा था, तो हमारा तो माशाल्लाह कंप्लीट हो गया, मॉर्निंग का तो इवनिंग का भी अभी चल रहा है, देखा ही आपने, तो ये भी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो लोगों को ये शऊर जब तक अगर आ गया ना कि यार टेक्निकल हम दाखिला लें और अपनी जॉब पे जाएं, अब वो काम नहीं यहाँ रह गया कि आप मैट्रिक के बाद 6 साल लगाएं। वो जो अमीर लोग हैं बहुत, जिनके पास पैसा वो कर सकते हैं, मुतवस्सित तबका बिल्कुल ना करें, वो तो इस साइड पे ही जाए अगर अपने आप को स्टैंड करना चाहता है। तो इसमें एक तो यह है कि लोगों को खुद शऊर है, गवर्नमेंट क्या करे इसके अंदर? अब देखते हैं, अब टैप्टा के साथ गवर्नमेंट, अभी तो गवर्नमेंट तो हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक कर रही है। अब देखें 13,000 में हम बच्चे को 1 साल तक के लिए पढ़ाते हैं, मटेरियल हम देते हैं, मतलब टैप्टा दे रही है, और जो टीचर की जो सैलरीज हैं वो टैप्टा दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है। तो इस तरह अब ये थोड़ा बहुत बड़ा है। मैं ओवरऑल एजुकेशन की मैं चाहता हूँ, आप चूँकि एजुकेशन से मुंसलिक है, तो पाकिस्तान के अंदर अक्सर आपको असातिज़ा सड़कों पर नज़र आते हैं, एहतजाज करते नज़र आते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? कुछ इस तरह के इनके लवाजमात होते हैं कि जो नहीं मिल रहे होते, फिर वो एहतजाज भी करते हैं, डॉक्टर भी एहतजाज कर रहे होते हैं। ये जस्टिफाई एहतजाज करने? नहीं, मेरे ख्याल है जस्टिफाई भी होता है वो एहतजाज, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनमें कोई कमी होती है तो वो एहतजाज करते हैं, कोई अपने शौक़ से कोई भी नहीं करता। अभी हमारे टैप्टा में एक छोटा सा एहतजाज चल रहा है, लेकिन हमारे चेयरमैन, वो क्या जो चेयरमैन हैं हमारे, वो उन्होंने अभी 15% तनख्वाहें बढ़ाई हैं उनकी माशाल्लाह, जो पहले सिविल मुलाजमीन की बढ़ी थी। अब पहले डिस्पैरिटी अनाउंस था, कोई सिविल मुलाजमीन का कोई 40% बढ़ाया था, 25% एक और 15% एक। अभी वो टैप्टा वाले तो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इनको दिया जाए, लेकिन कुछ लोग उसमें स्ट्राइक भी करते हैं कि जल्दी दिया जाए, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन टैप्टा अपने तौर पर कोशिश कर रही है, ज़ाहिर है उसका प्रोसीजर है। ज़ुबैर साहब, अगर मैं ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर तालीम के शोबे की बात करूँ तो 2% शायद बजट है, और पाकिस्तान जिस लेवल पे जाना चाहिए था अब जा नहीं पा रहा। जी। तो आप क्या समझते हैं एजुकेशन सिस्टम की बेहतरी के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले वही बात आ जाती है कि सबसे पहले तो हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। बच्चे जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ ले ही नहीं जाते, अगर ले भी जाते हैं तो प्राइमरी में बच्चा फारग हो जाता है, वो किसी जॉब पे चला जाता है, किसी दुकान पे लग जाएगा, किसी वर्कशॉप में बैठ जाएगा। तालीम की तरफ बहुत कम लोग आ रहे हैं। अगर तालीम की जो आबादी देखिए पाकिस्तान की माशाल्लाह इस वक्त 22 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले तो और वालिदैन ये चाहता है कि यार हमें कोई रोटी तो खाने को मिले ना, तो वो उस चक्कर में पड़े हुए हैं। और दूसरी साइड पे जो बच्चे थोड़े आगे निकल आते हैं उन्हें हम एडमिशन देते हैं अब टेक्निकल इदारों में, और बड़ी कम फीस है, आप इससे ज़्यादा कम फीस कहीं भी नहीं हो सकती कि 13,000 में पूरा साल, फिर उसके बाद 8,000, फिर 8,000। तो मतलब हुकूमत अब इससे ज़्यादा क्या करेगी कि वो मैक्सिमम लोगों को। ठीक हो गया ना जी, यहाँ ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मज़ीद बात करेंगे हमारे साथ।
नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये जो आप पढ़ाते हैं इस कोर्स को भी देखते हैं कि इसको अपडेट होना चाहिए, इसको किस तरह करते हैं कि यार ये स्टैंडर्ड का हमने कोर्स पढ़ाना है? नहीं, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया ना कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आती हैं हमारे कोर्स रिवाइज होते रहते हैं। हमारे टैप्टा के अंदर एक इदारा बना हुआ है, उसे R&D का नाम दिया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो नए नए कोर्सेज बताते हैं और बुक्स भी नई नई आती हैं, तो हर 4-5 साल के बाद कोर्स चेंज हो रहा होता है, उसमें नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते हैं और पढ़ी निकाल दी जाती हैं, तो वो आने वाले वक्त के साथ साथ चल रही होती हैं, उसमें कोई। अच्छा, वैसे पॉलिटिकल सवाल तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है सियासी एक हिजान सा रहता है, जी जी, कुछ दिनों से तो बहुत रहता है, इसका हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी इम्पैक्ट आता है? और तो है, इसमें भी अंदर है, मतलब सियासत एक अहम चीज़ है, तो एजुकेशन सिस्टम पे भी इम्पैक्ट तो आता है, लेकिन वो इतना होता नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है कि यहाँ पे कोई इतना इंटरफेरेंस है नहीं, ये एक सिस्टम है, उसके तहत ये निज़ाम चल रहा होता है। ऊपर पॉलिटिकल सिस्टम कोई भी आ जाए, निज़ाम तो ये ऐसे ही चलेगा, हमारे जो पढ़ाई का निज़ाम है। नहीं, जब वो जलसे जुलूस होते हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को आने में प्रॉब्लम होती है या जाने में प्रॉब्लम होती है। हाँ जी। तो ये जो एरिया है ख़ास तौर पर रेलवे स्टेशन, जी जी, तो यहाँ से तो हर चीज़ तकरीबन गुजर की जाती है। हाँ जी, बिल्कुल, तो उसका इम्पैक्ट तो आता होगा। नहीं, इतना ज़्यादा इसलिए भी जाते हैं, यहाँ पे कोई हमें फ़ायदा भी है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन पे होने का मकसद ये होता है कि यहाँ से मैक्सिमम जो ट्रैफिक है वो जा रही होती है, जो बसें हैं वो जा रही होती है, वैगनें जा रही होती है, मुख्तलिफ इलाकों में जा रही होती है, वापस भी आ रही होती है, ये लोगों का एक्सेस भी है एक लिहाज से। और दूसरी तरफ ये कि ये कंजस्टेड इलाका है, कंजस्टेड इलाके में ही वाक़ है, तो उस लिहाज से ये प्रॉब्लम भी आ जाता है कि कोई जलसा जुलूस अगर आ गया है तो फिर ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम भी होता है क्योंकि मेन जगह है, तो वो ये कभी कभी होता है, वैसे आम रूटीन में होता नहीं है वैसे। अच्छा, आपके ज़हन में क्या और चीज़ है कि जो आप समझते हैं कि आपको यहाँ करनी चाहिए? नहीं, बेसिकली तो मैं तो यही समझता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने पहले जैसे आपको पहले बताया कि ये हमारी बिल्डिंग पुरानी है, अब पुरानी बिल्डिंग को हम ऐसा ऐसा रेनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये दोबारा से नहीं लगे और बच्चों को पता लगे आप किसी कॉलेज में एंटर हो रहे हो। अच्छा, मैं एक इदारे के सीनियर से मिला था, उन्होंने कहा जी एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि हमारे लोग पहले जो आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम ले सकते हैं, गवर्नमेंट देने को भी तैयार होती है, हमारी तरफ से कोई प्रपोजल भी नहीं जाती ना। फर्ज किया आपको लगता है कि ये बिल्डिंग नाकाफ़ी है, तो आप किसी और जगह के लिए अगर एप्लीकेशन, तो कहते हैं वो मूव करते कभी ना कभी हो जाता है, जब आप एप्लीकेशन ही मूव नहीं करेंगे तो वो नहीं होती। जी जी, तो आपके ज़हन में नहीं आता कि आपको भी कोई मूव करना चाहिए कि जनाब ये जो इदारा है, ये जो जगह है ये कम है, हमें इसके साथ और जगह मिलनी चाहिए, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी। जी जी, ओल्ड आप कैंपस, तो यहाँ ये भी तो मेन है ना। बिल्कुल मेन है। नहीं, वो तो मैंने जैसे आपको पहले कहा ना, गवर्नमेंट नया इदारा खोल सकती है, नई टेक्नोलॉजी वहाँ पे शुरू हो जाए, नया इदारा खुल जाए, नए टीचर हों, वहाँ पे प्रिंसिपल नया हो, क्योंकि ये तो नहीं कि ये एक इदारा ही है हमारे। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे बहुत सारे इदारे हैं हमारे टैप्टा के, एक थोड़ी है। टोटल लाहौर में कितने इदारे हैं यहाँ पे? यानी कि जो मेन डिप्लोमा कराने वाले इदारे तो 3 हैं, एक लिटिल रोड पे है, एक PGA है और एक ये है। जो शॉर्ट कोर्सेज वाले हैं, TCC टेक्नोलॉजी कोर्सेज कराते हैं, वो 2-2 साल कराते हैं, जैसे मुगलपुरा में है, गुलबर्ग में है, टाउनशिप में है, कुछ मेल का कुछ फीमेल के हैं, काफ़ी सारे इदारे हैं। अच्छा ज़ुबैर साहब, अगर कोई पैगाम देना चाहते हो आप पाकिस्तानी कौम को, तो हमारे कैमरे की तरफ देखकर इसके पैगाम। देखिए, सबसे पहले तो ये पैगाम है कि फौरी तौर पे आप जिस इलाके से भी आपका ताल्लुक है, दाखिले एडमिशन इस वक्त ओपन है, तमाम वालिदैन अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लाएँ और उन्हें एडमिट फ़ौरन करवाएँ। सबसे पहला काम तो ये है। और दूसरा पहला पैगाम ये है कि बच्चे को एक दफ़ा दाखिला दिलवा दें ताकि वो पढ़ाई शुरू कर सके। उसके बाद रहता ये है कि उसके जॉब का सिलसिला क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सारे का सारा वो टैप्टा देखती है या वो इदारा देखता है, आपकी जिम्मेदारी उसमें नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जितने बच्चे भी फारग होते हैं वो तमाम के तमाम जॉब पे चले जाते हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं बचता कि वो जॉब पे ना जाए। तो टैप्टा क्योंकि इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती है, बहुत ज़्यादा तावन भी करती है, मटेरियल भी देती है, फर्नीचर भी देती है, साथ सैलरी भी दे रही होती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो जैसे बताया कि चेयरमैन साहब होते हैं, फिर CO साहब हैं, फिर RD साहब हैं, फिर प्रिंसिपल हैं, इसी तरह पूरे पंजाब के इदारे चल रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं तो यही पैगाम मेरा बार बार यही है कि तमाम बच्चे फौरी तौर पर एडमिशन लें, इस वक्त एडमिशन ओपन। प्रिंसिपल साहब ने बड़ी अहम बात की है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले लें, और ये बात भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्किल्ड लेबर है या स्किल्ड किस्म के लोग हैं हायर लेवल पर, वो उतनी तादाद में मौजूद नहीं जितनी कि पाकिस्तान को ज़रूरत है। जब आप इस तरह की स्किल हासिल कर लेते हैं तो पाकिस्तान के साथ साथ बैरून मुल्क में भी आपकी एक अहमियत बढ़ जाती है।
और पाकिस्तान के अंदर जो सवाल उठाया जाता है कि एजुकेशन के बाद लाखों लोग डिग्रियाँ लेकर सड़कों पर धक्के खा रहे हैं और जॉब नहीं मिल रही, तो ये भी एक मसले का हल जो है वो यही है कि स्किल वाली जो एजुकेशन है वो आप हासिल करें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।